हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक और नया डिज़ाइन। आप लेडीज़, गर्ल्स, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 18 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस सिलाई में मैंने 31 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए टोटल 33 फंदे डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे सीधे बुने। ये पूरी सिलाई के हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। दो नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुने। ये सिलाई हमने सारे उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे बुने, सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे बुने, सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। अब तीसरी बार इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 7 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला फंदा और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे बुने, सात फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने। अब ये तीसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट के प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी दोनों उल्टे बुने। हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। आगे हमने ऐसे ही 4 सिलाइयाँ और सेम बनानी है। जैसे हमने 3 नंबर सिलाई बनाई है वैसे सेम हमने 5 और 7 नंबर सिलाई बनानी है। और जैसे ही हमने 4 नंबर सिलाई बनाई है सेम वैसे ही हमने 6 और 8 नंबर सिलाई बनानी है। तो मैं आगे ये सेम ऐसे ही 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने
डिज़ाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो आगे 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं। अब ये एक सीधे और एक उल्टे फंदे को उतारेंगे। उतारने के बाद दोबारा सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे हम ये 2 का 1 बना देंगे। अब धागा आगे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों को ऐसे उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे 5 फंदे उल्टे बुनें। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने तीसरी बार इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे 5 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं। ये हमारा तीसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अब ये प्लस वाला फंदा सीधा बुने और किनारी वाला फंदा भी सीधा। अब उल्टे हाथ की सिलाई 10 नंबर सिलाई, पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें। अब जितनी उल्टी सिलाइयाँ बुने जाएंगी उनमें हमने सब में सभी फंदों को उल्टे बुनना है। ग्यारह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। पहले की तरह ही 2 फंदों को उतारें, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे 3 फंदे उल्टे बुने। ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। बारह नंबर सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तेरह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 1 फंदा सीधा बुने,
एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदों को ऐसे उतारें और उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद फिर दोबारा 2 फंदों को उतारें, उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों का उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 1 फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। चौदह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें। पंद्रह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, पहले की तरह ही 2 फंदों को उतारें, उतार कर पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं। अब हमने ये 3 फंदों का 1 बनाना है। 3 का 1 बनाने के लिए पहला फंदा बिना बुने ऐसे उतारें, उतारने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं और 2 का 1 बनाने के बाद ये बिना बुने फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दें। तो ऐसे हम ये 3 का 1 बनाएंगे। 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, फिर धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं। अब 3 फंदों का 1 बनाएं। 3 का 1 बनाने के लिए पहला फंदा बिना बुने उतारें, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं और बुने हुए फंदे के ऊपर से बिना बुने फंदे को उतार दें। तो ऐसे हम ये 3 का 1 बनाएंगे। 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं और फिर धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, 2 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं। अब 3 फंदों का 1 बनाएं, 3 का 1 बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने और अब ये लास्ट में प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 16 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें।
17 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें। पहला फंदा उतारने के बाद 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। अब ये 3 फंदों का एक बनाना है, तो 3 का एक बनाने के लिए पहले 2 फंदों को ऐसे पलट कर उतारें, दोबारा सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदों का एक बनाना है, तो 3 का एक बनाने के लिए पहले 2 फंदों को पलटें, पलट कर सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 3 का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 4 फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, 3 का एक बनाएं, 3 का एक बनाने के बाद फिर धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुनें। ये तीसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुनें। 18 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये 18 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।